एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितना है, आर है। करा है कि इसका वृत्त का क्षेत्रफल परिधि के बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दोनों क्या है, दोनों कह रहा है समान है या बराबर है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान क्या है, समान है, समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, सिंपल है, थोड़ा लगा दो। क्या था क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या था फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। तो याद नहीं कैसे बनेगा। अब परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर। नहीं देखो एगो आर से एगो आर कटेगा, ये आर गुना आर है, आर गुनी आर है, 2 आर है, आई पाई से पाई कटता, आर बराबर कितना बच गया, 2 मात्रक। जो भी मात्रक रहा होगा कितना भारी है, 2 नंबर। 60 डिग्री साइन 60 तो बनाई थी ना। और कॉस 30 माइनस साइन 60 कॉस 60 इंटू साइन 30। इसका मान निकालना कुछ है, मान याद है ना, इस सबको मान गलती बैठाई है। वो कर दिए 2/√3 होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तुम करिए 2/√3, उल्टा कर दिए। नहीं क्या होता है, √3/2 और cos 30 √3/2 माइनस ये बार बना रही है सब, cos 60 कितना 1/2 इंटू साइन 30 1/2। देखो √3 गुना √3 कितना हो गया, 3 और 2 दूनी 4 माइनस 1 के कम 1 और 2 दूनी 4। अब देखो नीचे में हर बराबर, ऊपर वाला क्या है डायरेक्ट घटा दो, हर नीचे बराबर है। 3 में से गया 2, 2/4, 2 कम 2 दूना 4, 1/2 उत्तर। द्विघात बहुपद ज्ञात करें, कितना का ये भी गलती होगा लेकिन बताएंगे नहीं। द्विघात बहुपद दिया है, डायरेक्ट x² माइनस 4x प्लस 3 हमको दिख रहा है उत्तर। x² क्या होता है, द्विघात समीकरण सूत्र बराबर, द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योगफल है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, मूलों का गुणनफल है। नहीं पढ़ता था हमारे गलती कितना बताएं। कराए त्रिभुज ABC के एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कहा त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण क्या है, समकोण है, तो सिद्ध करिए AB² बराबर 2AC²। सिंपल है, देखो यहाँ पर 2 नंबर बन जाएगा। करा एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण, लेकिन C समकोण है, C क्या है, समकोण है। करा त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। देखो कौन सी का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री लिख दिया है। तो हमको कारण अकारा समद्विबाहु है, तो यहाँ मान लो C है, तुम्हारा मर्जी, तो यहाँ A मानो चाहे B मानो, कुछ मानो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम कर लेते हैं कि जैसे ABC, चलो यहीं पे कर देते हैं, क्या जा रहा है ABC, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो ये बड़ा हो जाएगा, क्या होगा, बराबर होगा, नहीं होगा, यानी कि देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या होगा, बराबर। तो हमको सिद्ध क्या करना है, प्रूफ टू सिद्ध करना है कि AB² बराबर 2AC²। कितना सिंपल हमको आंसर दिख रहा है, 2AC²। पाइथागोरस में पढ़े, पता है पाइथागोरस को पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। हाँ लगा दो पाइथागोरस में, कर्ण स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसको एच पे लिख देते हैं हम। चलो कर्ण लंब आधार लिखते हैं, हटा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही होता है। कर्ण क्या है यहाँ पर, BC AB, कर्ण क्या है, AB है यहाँ पे, कर्ण AB का स्क्वायर हो गया, अब बराबर लंब और आधार क्या है, बराबर है ना। हमको लाना क्या है, लाना AB और AC, मतलब क्या BC को गायब करना है, BC को गायब करना है। अब BC को हम AB लिख सकते हैं, BC को हम AC लिख सकते हैं, तो बराबर है ना, लिख सकते हैं। तो हमको लंब स्क्वायर, लंब क्या हो गया, कौन मान लो, इसको लंब मान लो, इसको मानो, क्लियर नहीं है। अब कब कौन लंब बताइए, हम अब बताएंगे नहीं। चलो BC² कर देते लंब को, प्लस
ए आधार का स्क्वायर क्या, AC का स्क्वायर। हमको चाहिए क्या, AC और AB, मतलब AC AB है, मतलब B को गायब करना है ना। B को हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर BC बराबर क्या है, AC है ना, बराबर BC बराबर AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यहाँ पर लिख दो ना, AB नहीं उल्टा गया ही, कंफ्यूजिंग है इसमें। AC बराबर BC, दोनों क्या है, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर। तो AB स्क्वायर बराबर AC कितना, 2AC स्क्वायर। कितना भारी है, तथा घर पढ़ने से चेक करना है। हो गया प्रूव्ड, PROVED। छापो करेगा, चलो रोक दो, काट ही दो बीच से, सुधारने में भी टाइम लगेगा सबको। कितना आएगा, 2 + 2, अब बट्टा में कितना, 2 में कितना हो गया, 1, कितना हो गया 1, तो x हो गया 1, ठीक है। अब कह रहा है कि अब y कितना है, 4 + 4 अब -8 कितना हो गया, 4 - 4 कितना हो गया, -4, अब बट्टा में 2 कितना हो गया, -2, उत्तर नहीं हो गया। करा उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास दिया 14 सेंटीमीटर। काहे बना, गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तुमसे नहीं पूछो, सबसे पूछो क्या होता है। सिंपल सी बात है, करा कि उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 8 नंबर है। डी दिया है 14 सेंटीमीटर, कितना दिया है 14, आर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर होगा। हमको निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4πr²। सिंपल सी बात है, कितना हो गया 4 पाई का मान 22/7, r² में क्या 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, 7 को 2 बार लिखना है, यही ना हुआ, 7 का स्क्वायर। एगो काट दो, गुना कर दो, उत्तर आ गया 22 चौके 88 और गुना 7, 7 का 56, 616 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, स्क्वायर में लिखी थी है। तो क्या होता है हमेशा स्क्वायर में, आयतन क्यूब में। अगला क्वेश्चन पढ़ा, बेसिक नंबर क्वेश्चन में नंबर भी है। इसके बाद कह रहा है कि उस बिंदु का, इसका तुम्हारा सही था नहीं, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 क्या करता है, विभाजित करता है। नहीं कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु इतना, जैसे मान लो कि एक बिंदु है ए है, ठीक है, इसका निर्देशांक दिया -1 और नीचे लिखे, आसानी रहेगा बता दें। क्या ए है, एक बिंदु क्या है, मान लो बी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है -1 और 7, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 4 और -3, ठीक है। तो कह रहा है कि इस एगो बिंदु है तो इसको 2:3 क्या करता है, विभाजित करता है। अगर इधर वाला 2 है तो ये 3 है, यही ना, 2:3 क्या करता है, विभाजित करता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक बताइए। मान लो बिंदु P है, पॉइंट, इसका निर्देशांक क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। अगर सूत्र याद है तो बैठा दो, m1x2 प्लस m2x1 बट्टा में m1 + m2 कोमा m2y1 प्लस m1y2 बट्टा में m1 + m2, ठीक है। सूत्र अगर नहीं हो याद है देखो, पूछो नहीं है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, सिंपल। नहीं तो इसको भेजेंगे इधर तो क्या होगा, -3 एकम 3 और 7 तिया 21 और 2 भेजे उधर तो 4 दूनी 8 और 2 तिया 6 हो गया ना। आप निकालना है क्या, x ना, तो x वाला को जोड़ेंगे, हाँ, तो -3 + 8 और बट्टा में m1 + m2, 3 2 5 और ई लेना है y वाला पे, देखो 21 - 6 और बट्टा में कितना 3 2 5, निकल गया कोऑर्डिनेट, हाँ निकल गया ना। तो देखो 8 में से 3 गया 5, 5 बट्टा 5 कितना हो गया, 1 हुआ, और 15 में से 6 कितना बचेगा, 1 15, 21 में 6 कितना 15 बट्टा 5, 3 5 15 कितना हो गया, 1 और 3 का निर्देशांक निकल गया। मैं निकाल लेगा, फॉर्मूले अभी बैठाया लेकिन डायरेक्ट अप्रोच कर दिए, आसान कर दिए क्या।
ताकि गलती होने का चांस नहीं। तुम लोग फार्मूला बैठाने में भी गलती करता है ना, हाँ फार्मूला पर बैठाने में भी गलती हो जाता है तुम लोग से, गुना जो घटा करने में भी गलती हो जाता है। वही की ये फार्मूला लगाए देखो ना, ई हुआ m1 हुआ m2, तो m2 को भेजते हैं 1 वाला साथ, हमेशा 1 साथ क्या रहता है m2, x1 रहे चाहे y1 उसके साथ क्या रहेगा हमेशा m2 रहेगा, ठीक है। और जब x2 और y2 रहता है तो उसमें जाता है m1 जाता है हमेशा, फार्मूला यही होता है। विभाजन बिंदु C का निशान नहीं, बिंदु वो होता है विभाजन सूत्र, क्या होता है विभाजन सूत्र, कहते विभाजन मतलब क्या बांटना, ये क्या कर रहा है बिंदु दोनों को बांट रहा है, 2:3 बांट रहा है, ठीक है विभाजन सूत्र कहते हैं नहीं। बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक बराबर क्या होता है, अगर m1 लिए तो x2 लेना पड़ेगा, प्लस m2 लिए तो x1 लेना पड़ेगा, ठीक है। बट्टा में क्या रहेगा m1 प्लस m2। इतना सिंपल थी तुम लोग को याद नहीं रहता है, कॉन्सेंट्रेट कम नहीं करता है, ठीक है। अब देखो m1 लेंगे तो y2 लेना पड़ेगा, ठीक है, और m2 लेंगे तो y1, बट्टा में m1 प्लस m2 यही लगाए हैं, कुछ अलग से नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो ऐसा बैठाओ, ये हुआ x1 y1 x2 y2, ठीक है, आई m1 m2, ठीक है छापो करेगा सही कर। और समबाहु त्रिभुज है DEF की भुजा 5 सेंटीमीटर, थोड़ी छोटा है वाला नहीं, DEF है इसका भुजा 5 सेंटीमीटर है। एगो है DEF, ठीक है, इसका भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये भी समबाहु है ना, समबाहु है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात नहीं क्या होता है हमको दिख रहा है 10/5/25 104 अनुपात एक आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा, समबाहु त्रिभुज है ना, सब भुजा बराबर है, क्या होता है फिर से पर में है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, हाँ यही ना है। तो हम निकाल देते हैं, अगर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, मान लेते हैं कि भुजा ये वाला क्या है इसके संगत में है, AB बट्टा DE ले लेते हैं, सब तो बराबर ना होगा, या ये भुजा कौन ना भुजा ले लो, तो भुजा क्या है समबाहु त्रिभुज बराबर ना होगा, तो AB दे दिया करना, AB दे दिया करना 10 बट्टा में 5, इसका होल स्क्वायर या अलग अलग स्क्वायर करो, 5 दूनी 10, 2 और नीचे में 1, 2/1, 2 का स्क्वायर 2 क्या हो गया 2, 1 का अनुपात 1 का सॉरी 2 का स्क्वायर 4 लगा 2 रहेगा, 2 दूना 4 बट्टा में 1, इसी बदल दो 4 अनुपात 1, इसे ब्रैकेट में दिख ही रहा था नहीं। एरिया त्रिभुज ABC बट्टा एरिया त्रिभुज DEF, कितना भारी है DEF, बेसिक सवाल है, कभी पूछे आ रहे नहीं, पूछता है किताब में पूछता है, हाँ उसे दिख रहा है 5 दूना 10, 2 दूना 4 अनुपात 1, इसको काट दो ना, 5 दूनी 10, 2 आई 1, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 अनुपात 1 उत्तर, हाँ बस पता होना चाहिए, पता होना चाहिए प्रमेय जो अच्छे से प्रमेय दिमाग में होना चाहिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, सॉरी क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है नहीं। अगला देख लो 10 11 छोड़ दें, तो अगर रूट 24 आ रहा है इसको बेसी हम लिख सकते हैं कितना 6 चौके 24, आप 4 के बार कितना हो जाएगा 2 रूट 2 दूना 4 छके 24, बेसी इतना लिख सकते हैं तोड़ के, लेकिन कब तोड़ते हैं जब ऊपर से कटता है तब करते हैं। ये हो गया आधार, क्या है ये इतना आधार आएगा, ठीक है। हमको पूछ रहा क्या 10, क्या पूछा 10 है पूछ रहा है, 10 ये कितना हो जाएगा 10 आधार बट्टा लंब बट्टा आधार, लंब देखो इसमें दिया क्या है, इसमें दिया हुआ है
साइन ए दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है ना, इसमें दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ये सब बताना पड़ेगा, गड़बड़ बात है। साइन ए दिया हुआ है 5/7। साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब है 5 और कर्ण है 7, नहीं तो लंब हो गया 7, लंब कितना हो गया 5, आधा कितना 2√6, 24 लिख दो, √24 यही सही है। दूसरा कटता तक लिख देते हैं, कटता तब हम लिख देते हैं। कितना भारी है, बड़ी भारी है, होता नहीं इतना भारी होता नहीं, पड़ता है नहीं, करना करता, चलिए हमें नहीं करेगा। करा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 867 का महत्व भी सवाल किसी से नहीं बना है। पचमा पढ़ाते हैं मौसम निकालना है, क्या निकालना है? मौसम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके 12 नंबर में करा है 867 और 225 का मौसम निकालो। क्या आता है ऊपर में? इस फॉर्म में लिखना है, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है तो अलग से कर लेते हैं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं रफ में कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। तो छोटका में बड़का तो भाग दे, बड़का प्लस भाग दे। ध्यान से, ये क्या है? ये हुआ भाज, क्या हो गया? ये भागफल शेष, आप लिखेंगे नहीं बेसिकली। A बराबर BQ प्लस R, भाज बराबर भाजक बने भागफल जोड़ शेष, डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुण क्वेटेंट जोड़ रिमाइंडर। नहीं, इसको क्या कहते हैं? डिविडेंड डिवाइजर क्वेटेंट आई रिमाइंडर, आर से रिमाइंडर, मतलब क्या इंग्लिश में। देखो इसको अलग क्या, अगर छोटका में बड़का से भाग दे, बड़का में क्या भाग दे, हाँ इनको नहीं पता होगा। 225 से भाग दो 867 में, क्या बार लगेगा? 3 बार में आ जाएगा। नहीं देखो तो अनुमान कर लो, देखो 2 तिया 6 नहीं, अब 25 या 75, 6 से 75 आ रहा है। लेकिन अगर 4 दाम करे तो 2 चौका 8 ही हो रहा है, 25 का 100 900 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 4 दाम हो रहा है 900। तो इससे अच्छा क्या दाम है? पता चल गया 3 बार लगेगा, पता चल गया कि 3 बार लग गया। अब 3 बार लगेगा तो क्या करते हैं? शेषफल निकाल लेते, कितना आ रहा है, कितना होगा? 625, 675 हुआ, और 675 में क्या घटा दो, 7 में 5 गया 2, और 16 में 7 गया 9, 7 में 6 गया 112, समझेगा। अब इसको पहले लिख लो, आप इसको पहले आप लिख लो, कितना हो गया? 8 का डिविडेंड क्या हुआ? डिविडेंड 867 को हम लिख सकते हैं क्या? भाजक कितना है? ये हुआ B, ठीक है। यहाँ पर ये हुआ 225, अब उन्हें कितना होगा? Q 3, R कितना हो गया? 192, कितना हो गया? 192 हुआ पहला स्टेप, हो गया। आप क्या करेंगे? आप तो दिखना चाहिए। अब क्या करेंगे? इससे आप भाग देंगे। अब 192 क्या करेंगे? अगला स्टेप, ये हुआ फर्स्ट स्टेप, जो यहाँ लिख देते हैं। आप लिखेंगे सेकेंड स्टेप यहाँ से, ठीक है। 192 से भाग करेंगे किसमें? 225 में, कितना में? 225 में। ये क्या होगा? डिविडेंड ना, तो 225 हुआ ना, और 225 में भाग देंगे आप, कितना से? 192 से भाग देंगे, 192 से। क्या बार लगेगा? एक के बार में लग रहा है, लगेगा क्या बार लगेगा? एक ही बार में लग रहा है, लगेगा। तो ये कितना हो गया? ये तो हो गया 1 और रिमाइंडर। करा जब तक लगाते रहो जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए, जब तक क्या करो? लगाते रहो जब तक यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आ जाए। सब पाटा 3, 12 में सुना गया 3, 5 में सुना गया 3, 12 में सुना गया 3, कितना आएगा? 33, कितना आया? 33। आप लगाएंगे तो 192 में ना, आप लगाएंगे 192 में, ठीक। कितना से? 33 से, 33 से 192 में क्या लगेगा? 5 बार, 6 3 18, 5 बार में 5 बार में ज्यादा हो रहा है। 6 3 18, 180, 18, 180 18, 198 हो रहा है, 198 हो रहा है 6 बार में। 6 बार में? 5 बार में। वही तो कह रहे 6 बार में ज्यादा हो रहा है, तुम 6 बार बोलिए। 5 बार बोलिए, फिर दोबारा बोलिए 6 बार में लग जाएगा। देखो 5 या 15, 5 या 15 116, 12 में 5 गया 7, आई 8 में 6 गया 2, कितना बचेगा?
27। तो इतना से भाग दिए तो कितना 33। 33 से भाग दिए, भागफल आया 5 और रिमाइंडर आया 27। नहीं, अब क्या करेंगे 27 से भाग दो, अब किसमें 37 में, किसमें भाग दो 33 में। 33 क्या हो गया हमारा 33 हो गया हमारा डिविडेंड। ठीक है, 27 से कम 27, 6 33 कितना आया 27 से भाग दिए तो हमारा 27 से भाग दिए हमको भागा आया 1, भाग पर 1, शेषफल 6। अभी तक नहीं संतुष्ट हुआ ये। अब क्या करो, आप 27 से भाग दो, कितना से 6 से, तो अब तो दिख रहा है, अब तो दिख रहा है। 27 में आप 6 से भाग करेंगे कितना आएगा 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 से भाग 27 में ना 27, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 3 27, कितना हो गया यहाँ पढ़ दें 27। आप 6 में भाग करेंगे, सॉरी 3 में ना, 6 3 से देंगे 6 में, 3 से देंगे 6 में, 6 में देंगे 3 से, 3 दूनी 6 से इसमें कितना आ गया 0। अंतिम किसे कटा 3 से कटा, नहीं 3 आएगा, 3 आ रहा है। पूरा सही है, नहीं मैं पूरा सही बिल्कुल सेम है। नहीं सर 6 लिखी उत्तर मौसा लिखती गलत में। तो सर इससे नहीं ना होगा। अंतिम जिससे कटा वो क्या होता है मौसा। काटती है इसका कपड़ा फट गया। क्या हो गया अंतिम जिससे कटा क्या हो गया हमारा अंतिम कटेगा कितना से, अंतिम कटेगा 3 से, कितना कटेगा 3 से, ये हमारा मौसा हो गया। मौसा बराबर कितना हो गया 3। ठीक है, नंबर काट लिए। देखो कह रहा है त्रिभुज ABC है। ठीक है, तो पहले बनाते हैं वृत्त बना देते हो। ठीक है, इसके अंदर ये जो वृत्त त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है इस तरह से AC। ठीक है, देखो त्रिभुज है ना, और DEF पर क्रमशः स्पर्श करता है। D बिंदु D पर और F पर DE और F बिंदु क्या करता है स्पर्श करता है। एक त्रिभुज ABC है जिसके अंदर एक वृत्त है, जो वृत्त त्रिभुज को बिंदु D, E और F पर क्या करता है स्पर्श करता है, स्पर्श बिंदु हुआ। ठीक है, आकार की AB 12 है, पूरा AB कितना है, पूरा AB बराबर दिया हुआ 12, पूरा हो गया 12। ठीक, और BC दिया है 8, कितना दिया BC, BC बराबर पूरा दिया हुआ है 8। ठीक है, और ई वाला पूरा AC बराबर दिया है 10, कितना है छुटा फुट गया इसमें। ठीक है, इसी कितना है AC बराबर 10 है, तो पूछ रहा है बताइए कि हमारा CF कितना है। CF यानी कि ये वाला पूरा पूछ रहा है, ये वाला नहीं, ये यहाँ से यहाँ कितना है, ये X, ये पूछ रहा है। बात समझ गई, बहुत भारी है इसका, पहले तुम्हें पढ़े पता होगा ना, थ्योरम पता होना चाहिए। है इजी, हमको आंसर दिख रहा है 3 है ना आंसर। 10 12 20 10 30 का था 15 15 और 15 में से घटा देते हैं सर 10 कहाँ से हैं, AC बराबर 10 छुटा हुआ उसमें, AC बराबर 10 छूट गया है, AC बराबर 10, AC 10 सेंटीमीटर है। कितना आंसर दिया 3 है ना, इसमें 5 दिया 5 सेंटीमीटर। देखो BD 5। अच्छा छोड़ो BD PD कुछ छोड़ो, देखो निकालते हैं। देखो ये नहीं था लिखी, अगर इसको X मानते हैं पहले बताओ तो ये कितना होगा CF, ई से कितना होगा, ई से कितना होगा। जब बताए थे कि कोई भी वृत्त है, वृत्त की जब कोई स्पर्श रेखा P बिंदु पर बाह्य स्पर्श करता है, क्या करता है P बिंदु पर स्पर्श करता है, तो दोनों स्पर्श का क्या होता है बराबर, क्या होता है। कोई वृत्त की स्पर्शित करता है तो दोनों रेखा क्या होता है, दोनों रेखा खंड क्या होता है बराबर होता है। जितना ये होगा उतना ही स्पर्श रेखा ये भी दोनों की लंबाई क्या होगा बराबर होगा। तो ये देखो, तो यहाँ से ये स्पर्श बिंदु रेखा हुआ, यहाँ से बिंदु से ये स्पर्श रेखा, तो जितना ये होगा उतना ही ना ये भी होगा है। उसको अगर X माने तो भी क्या होगा, ये भी यहाँ से यहाँ X ही होगा, सिंपल सी बात है।
इसको अगर हम y मान लेते हैं, इसको अगर y मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ये भी कितना होगा, y ही होगा। ये भी यहाँ से क्या होगा, y ही होगा। अगर इसको अगर z मानते हैं तो ये क्या होगा, z। सिंपल। तो देखो क्या हो गया, 2x प्लस, देखो x z, देखो x प्लस z बराबर कितना, 10 दिया हुआ। x प्लस z ये पूरा 10 है, पूरा कितना है, पूरा 10 है, पूरा कितना 12, पूरा कितना, ये पूरा 8 है, पूरा कितना है, ये पूरा 8 है। दिमाग में हटाओ सीधे, समझा। तो x प्लस z कितना हो गया, 10, और y प्लस x या x प्लस y कितना हो गया, 8, पूरा कितना है 8, और y प्लस z, ये वाला y प्लस z कितना हो गया, 12। अगर मान लो कि सबको अगर एक बार जोड़ देते हैं, सबको अगर एक बार जोड़ देते हैं, x प्लस y प्लस z तो कितना आ जाएगा, देखो x 2x हुआ, y के y 2y, z के z 2z, सबको जोड़ दिए 2z 1 2z 2z कितना हो गया, इधर सबको जोड़ दिया कितना हो गया, 30। अब 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे ना, क्या होगा, x प्लस y प्लस z कितना हो गया, यानी कि 15 होगा ना। हमको क्या चाहिए, x चाहिए, fc क्या चाहिए, x। अगर हम y प्लस z का मान यहाँ पर रख दे, x का मान निकल जाएगा, y प्लस z है, y प्लस कितना 12, कितना हो रहा है, y प्लस z कितना हो गया 12, अब 12 क्या होता है, घटेगा, ब्रैकेट का मान आ जाएगा 3। देखो y प्लस z बराबर कितना, 12 रखने पर, 12 रखेंगे तो x प्लस 12, डायरेक्ट y प्लस z का मान ही रख दिए, डायरेक्ट आंसर का ही बात खत्म। कितना हो गया x बराबर 3 सेंटीमीटर उत्तर। ये कितना है, एक पूछ रहा था, fc बराबर, अतः fc बराबर कितना, fc बराबर 3 सेंटीमीटर उत्तर। अच्छा कटा हुआ था, 2 माइनस 2 और माइनस 7 और 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं पे निर्देशांक ज्ञात कीजिए। करा ए को बिंदु कितना, ए कितना कोऑर्डिनेट दिया इसका, 2 माइनस 2, ए को बिंदु क्या है, बी माइनस 7 और 4। करा तीनों बिंदु मिलकर क्या करता है इसको, कि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। करा कि दो बिंदु इसमें क्या कर रहा है, ए बी रेखाखंड क्या करना है, समत्रिभाजित कर रहा है। तो इधर समान मतलब क्या, समत्रिभाजित समान 3 भाग में, ठीक है, समत्रिभाजित कर रहा है मतलब समान 3 भाग में, 1 2 3। देखो एक का ही है, अगर ई भी 1 होगा तो ई भी 1, ई भी 1, सम तो ना बराबर होगा। अगर ई 2 तो इहो 2 इहो 2, तो कटिए जाएगा फिर। हाँ, जितना मानना उतना मान लो, जितना ये होगा उतना ही ये, इतना ही ये, समत्रिभाजित कर रहा है। तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि बिंदु यहाँ पर P है, बिंदु Q है, 2 बिंदु मान लिए, हाँ, कि ए बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P और Q समत्रिभाजित करता है। तो बिंदु P और Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यही ना। इसका निकालना निर्देशांक कैसे करेंगे, अगर ई बिंदु पर आते हैं तो ई वाला 1, ये वाला कितना 1, कितना हो गया, ई दूरी 1 अनुपात ई 1 और 1 2 पूरा होगा 2। ई बिंदु लेते हैं तो ई हमको देखो यहाँ ध्यान, ये रेखा बनाना जरूरी नहीं है, 3 रेखा बना के वहीं समझ जाओ, ठीक है। अगर देखो यहाँ ई दिया हुआ है 2 माइनस का 2, अब बिंदु बी दिया हुआ है -7 और 4, ई बिंदु मान लो P यहाँ पर है, ठीक। यहाँ से कितना 1 क्या ना है, तो 1 अनुपात कितना दूरी है, 2 दूरी है, 1 अनुपात 2 नहीं, 1 अनुपात 2 में। तो विभाजन सूत्र बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक बराबर, निर्देशांक कहो या नियामक कहो या कोऑर्डिनेट कहो, एक ही बात है, बराबर क्या लगा दो, विभाजन सूत्र लगा दो।
इसको तो हम भेज देते हैं इधर, इसको भेज देते हैं इधर। तो 2 दूना कितना हो गया 4, यहाँ लिख दे 4। ठीक, आपका चाहिए x1 हो गया ना, आप चाहिए x2। 2 एक 7 कम 7 माइनस 7 बट्टा में 2 1 3, एक ही बात है ना। तुम्हारा मदद करूँ को भी लिखी दे, चलो सूत्र ही लिखी देते हैं। क्या फार्मूला? बैठा लेना, लेकिन तुम लोग हम फार्मूला लिखते हैं नहीं तुम लोग, लेकिन परीक्षा में नंबर लेने के लिए। चलो m2 में लगा दो x1 और प्लस m1 में लगा दो x2 और बट्टा में m1 प्लस m2 प्लस तेरा छूट रहा है m1 प्लस m2। अब तक बताएं m2 y1 प्लस m1 y2 बट्टा में m1 प्लस m2। सब सूत्र है, ध्यान सूत्र लगाते हैं हमने, याद नहीं रहता है लेकिन ध्यान रहता है कि ऐसे 2 में 1 रहेगा 1 रहेगा, बस आप कुछ याद नहीं है। बाकी सब ध्यान है, प्लस सब जगह होता है। 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1 रहेगा, हुआ x साथ y x। y x में क्या रहेगा y रहेगा, x x में x रहेगा, और 1 में 2 2 में 1। बात करता हूँ, इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले लिखो, बात तो बराबर है। पहले इसको लिखो चाहे पहले इसको लिखो, उतना ही बात है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे क्या 2 दूना 4, हम डायरेक्ट करते हैं 2 दूना 4 और 7 कम 7, लेकिन माइनस 7 हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 7 और 2 1 3। यहाँ देखो अब y चाहिए ना, y चाहिए, बस 2 दूना 4 माइनस 4, आइए 4 कम 4 4 कम 4 प्लस 4 बट्टा में 2 1 3 0 हो गया ये वाला। कितना हो गया माइनस, देखो माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3, माइनस 3 बटा 3 कितना 3 3 कट कितना बचेगा माइनस का 1, माइनस का 1 आई हो गया 0। ये लो ये क्या होगा, इसका निर्देशांक हो गया कितना, ई बिंदु का निर्देशांक हो गया 1 और 0, माइनस 1 और 0, माइनस 1 और 0। हमारा हाथ जो है ना बड़ा उल्टा पुल्टा चलता है, गलती बहुत होता है नहीं, जो हाथ के सर देना काला करके जाते हैं यहाँ से हाथ। आप देखो, आप ध्यान दो, अब बी बिंदु का निर्देशांक तो निकल गया ना, तो इसका क्यू का निर्देशांक निकालना है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, हमको निर्देशांक ही निकालना है। देखो तो क्यू जो है से पी या बी का मध्य बिंदु नहीं है, बी पी का मध्य बिंदु है क्यू, तो डायरेक्ट कर देते हैं x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। क्योंकि जब m1 और m2 का मान जब 1 हो जाए तो देखो तो m का मान यहाँ पर रखेंगे, m2 का मान 1 तो क्या होगा x1 होगा, इसका मान भी 1, तो x2 गुना 1 तो x1 प्लस x2 बटा 2 करके दिखाए हुए हैं नहीं। तो देखो 1 अनुपात 1 ही बट रहा है, और तुम्हारा मर्जी कि नहीं ई बिंदु लेकर काम करेंगे तो यहाँ पर 2 अनुपात 1 करना पड़ेगा। ई बिंदु लेंगे, ई वाला बिंदु ए बी बिंदु लेकर किस तरह निकालेंगे निर्देशांक, तो 2 अनुपात 1 लेना पड़ेगा, जो कि इस तरफ बैठाना पड़ेगा। हमको आसान निकालना है, तो अगर ई बिंदु लेकर काम करते हैं तो 1 अनुपात 1 तो निकाल दो बिंदु, मध्य बिंदु पीबी का मध्य बिंदु क्यों का निर्देशांक। देखो यहाँ पे पीबी या बीपी या पीबी का मध्य बिंदु पी का क्यू का निर्देशांक हम मध्य बिंदु कर देंगे x1 प्लस x2 बटा 2 और y2 बटा 2। फार्मूला लिखेंगे डायरेक्ट, देखो यहाँ पर 7 और माइनस 1 तो माइनस 7 माइनस कितना हो गया माइनस का 8 और बट्टा में 2 कितना माइनस का 4 निकालने लगा बैठा के, दोनों बैठा लेना ठीक है। कितना हो जाएगा माइनस का 4 हुआ, और देखो 0 प्लस 4 कितना हो गया 4 बटा 2 कितना हो गया 2। उत्तर ज़्यादा लंबा काहे कर ले, उसी उत्तर आ जाता है। हो गया ना -4 और 2। तुम लोग को लिखना फॉर्मूला लिख लेना, हो गया लिख। अतः सर लिख लेंगे तो लिख लेंगे ए बी को ए बिंदु ए और बी को ए और बिंदु ए और यहाँ बिंदु जोड़ लेना, बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक
बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया? -1 0 और -4 और 2 इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर। उधारो करेगी बन जाएगा। बहुत शॉर्ट में हो गया। यस सर, ये लोग पूरा फार्मूला में फार्मूला बैठा के बनाएगी। 2 नंबर का आयतन करते मिल जाना चाहिए 2 नंबर।